अब हम लोग बात करते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। और अगर आप लोग इस समय का इतिहास पढ़े ना तो बंगाल हमेशा चर्चा में रहता था क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी रेट खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया और इसका उत्तराधिकारी इसका दमाम सुजाउद्दीन हुआ। कौन हुआ? सुजाउद्दीन हुआ। मुर्शीद कुली खां के बाद इसका दमाम उत्तराधिकारी बंगाल का कौन होता है? सुजाउद्दीन होता है। फिर आप देखेंगे 1740 में, कब? 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अगर आपसे पूछे कि बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके काल में कहा गया था तो ये आप देखें कौन था? सूबेदार अली वर्दी खां था ये, ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी इसका दमाद सिराजुद्दौला हुआ। देखिए दमादों की भी कुर्सी यहां लग रही है। और बंगाल के नवाबों में आप देखें तो मुर्शीद कुली खां होता है, ये 1713 से 1727 तक रहता है। सुजाउद्दीन ये 1727 से 1739 तक। सरफराज खां ये 1739 से 40 तक। अलीवर्दी खां ये 1740 से 56। सिराजुद्दौला ये 1756 से 1757। मीर जाफर 1757 से 1760। मीर कासिम ये 1760 से 1763। मीर जाफर ये 1763 से 65। निजाम उद्दौला ये 1765 से 66। सैफ उद्दौला ये 66 से 70। मुबारक उद्दौला ये 1770 से 1775 तक रहता है। इन सबको याद रखिएगा, ठीक है, जरूर। मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, निजाम उद्दौला, सैफ उद्दौला, मुबारक उद्दौला, ठीक है। और आप देखें 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना हुई थी। एक अब 20 जून 1756 को इस घटना के रचयिता जेड हॉलबेल के अनुसार, किसके? जेड हॉलबेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा रहे थे, बाकी मर चुके थे और इसी को काल कोठरी की त्रासदी कह देते हैं। पलासी का युद्ध आप देखिए 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और जिसमें आप देखिए नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। कहाँ का? बंगाल का नवाब बनाया था। फिर आप देखिए पलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही थी। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया था। पलासी भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। पलासी भागीरथी नदी के किनारे वहीं ये युद्ध लड़ा गया था और इसके अपने ही गद्दार निकल आए थे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगलपुर स्थानांतरित की थी इसने। और आप देखिए बंगाल के राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर रहा। बक्सर का युद्ध आप देखते हैं कब होता है? 1764 में होता है। अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए थे और इन तीनों की हार हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। किसमें? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, बंगाल पर जो अंग्रेजों का आधिपत्य रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है।